आज की कहानी एक सत्य घटना है जो बिहार में एक जिला है, बक्सर जिला। वहीं की घटना है ये। बक्सर जिला में एक छोटा सा गांव है जिसे चौगाई कहते हैं। ये घटना वहीं की है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात बहुत पुरानी है। वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने ही ये कहानी मुझे बताई थी। ये बात बहुत पुरानी है। गांव में लोग चुड़ैलों, डायनों के बारे में तो बात करते ही हैं। ये भी एक डायन की कहानी है। बताते हैं लोग कि एक डायन थी जो कि एक 2 साल के बच्चे को अपनी काली शक्ति से मार दी थी। लेकिन परिवार वालों को तो यही लगा कि बच्चा अपने आप भगवान की मर्जी से खत्म हो गया है। घर वाले भी बच्चे को दफनाकर और वापस आ गए। उन्हें इस बात का दुख तो था कि उनका बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। लगभग 6 महीने या 7 महीने बीते होंगे। उस बच्चे की माँ को बड़े बुरे बुरे सपने आने लगे। उसे हमेशा उसका बच्चा किसी न किसी तकलीफ में दिखता। उन्हें सपने में अपने बच्चे को कुछ न कुछ बुरी हालातों में देखती। वो हमेशा डर जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं अपने बच्चे के बारे में इतना बुरा सपना देखती हूँ। पर वो सोचती कि शायद अपने बच्चे के गम को मैं भुला नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं। लेकिन ये सपने बार बार लगातार उन्हें आता, फिर तो वो डेली ही आने लग गया। तब उनके घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि किसी अच्छे बाबा को, जिन्हों तंत्र मंत्र आता हो और ऐसे भूत प्रेतों को झाड़ फूक के दूर करते हैं, उनसे मिलो और उनको इस सपने के बारे में बताओ। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। क्या पता क्या हुआ है, क्यों ऐसा सपना आता है तुम्हें। उनकी बात सुनकर वो औरत उन्हीं के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास गई, जो शायद भूत प्रेत भगाते थे, लोगों को झाड़ फूक किया करते थे। उस बच्चे के माँ बाप उस तांत्रिक बाबा से मिलने गए। जब तांत्रिक बाबा को इन सब बातों के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा ऐसे ही नहीं मरा। तुम्हारी गांव में एक डायन है, उसने ही अपनी काली शक्तियों से उस बच्चे को मारा है ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ा सके। यह सुनते ही उस बच्चे की माँ तो रोने लग गई, क्योंकि जो अब तक भगवान की मर्जी समझ रही थी, उस बच्चे को तो किसी डायन ने उनसे दूर कर दिया था। उसने कहा, बाबा आप कुछ कर नहीं सकते, बाबा आप कुछ कीजिए, क्यों मुझे ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं। तब उस तांत्रिक ने बताया कि आपके बच्चे की आत्मा अभी भी उस डायन के कब्जे में है, वो मुक्त नहीं हुई है। वो डायन आपके बच्चे को अपने बस में करके बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। क्योंकि अभी वो छोटा है, इसलिए अभी तक तो उसे संभाल के रखा है, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा तो उस बच्चे को लोगों को तकलीफ देने के लिए, बुरे कामों के लिए वो इस्तेमाल करेगी, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। ये सुनते ही उस बच्चे की माँ और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी कि एक तो मेरा बच्चा चला गया और उस बच्चे को भी इतनी बुरी हालत में रखी है वो, मेरे बच्चे से वो इस तरह का बुरा काम कराएगी। नहीं बाबा कुछ करो, क्या मेरा बच्चा मुझे मिल सकता है? अगर उसकी आत्मा जिंदा है तो क्या मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा? तब उस तांत्रिक बाबा ने कहा
कि हाँ, अभी तो नवरात्रि का दिन चल रहा है और नवरात्रों में डायनों की शक्तियां प्रबल होती हैं और हम जैसे तांत्रिकों की शक्तियां कम हो जाती हैं। मैं इस वक्त तो उसका कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब अमावस्या की रात आएगी तो हर अमावस्या को वो आपके बच्चे की शरीर जो आपने दफनाया है उसे निकालती है और उसमें उसकी आत्मा को डालकर उसके साथ कुछ पूजा करती है, उस बच्चे को खिलाती है, अपने तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए नाचती है, गाती है। उसी वक्त अगर आप में इतनी हिम्मत हो और आप कुछ कर सकते हो तो आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जब आपके बच्चे के शरीर को वो निकाल कर उसमें जब आत्मा डालेगी और अपने काले शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ में लगेगी, तभी आप उस बच्चे को लेकर भाग सकते हैं। लेकिन गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना और जितना तेजी से हो सके वहां से भाग जाना, वरना वो अगर आपको पकड़ लेगी तो आपको भी मार देगी और आपका बच्चा तो आपके हाथ से निकल ही चुका है। अपने बच्चे के खातिर उस बच्चे के पिता ने ये सब करने की ठान ली। नवरात्रि के बाद जब पहला अमावस्या आया तो उस तांत्रिक ने पूजा पाठ करके उस आदमी को एक ताबीज दिया और कहा, इसे पहन के रखना, इससे उस डायन को आपके आसपास होने का भनक नहीं लगेगा, वरना वो जान जाएगी कि मेरे आसपास कोई है और वो इस ताबीज के वजह से आपको कुछ हानि भी जल्दी नहीं पहुंचा पाएगी। उस बच्चे के पिता ने उस ताबीज को लिया और रात के 12 बजे एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि वो डायन वहां आई और जहां उनका बच्चा दफनाया हुआ था वहां से उसे निकालकर उसकी आत्मा को उसमें डाला। जैसे ही उसने आत्मा को डाला वो बच्चा खेलने लगा। वो बिल्कुल जीवित हो चुका था। बच्चा अपने आप बैठ के खेल रहा था और वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने पूजा पाठ में लग गई। पूजा करके वो नाचते हुए कुछ दूर तक चली गई। यही मौका था। उस बच्चे के पिता ने उस बच्चे को गोद में उठाया और जितनी जल्दी हो सके तेजी से भागा। वहां से भागते ही उस डायन को भी पता चल गया कि उस बच्चे को लेकर कोई वहां से जा रहा है। वो उसका पीछा करने लगी और बच्चे का पिता भी तेजी से वहां से भाग रहा था और डायन उसके पीछे लगी हुई थी। रुक जा, छोड़ दे उस बच्चे को, मैं तुझे जान से मार दूंगी, ऐसा धमकी दिए जा रही थी। लेकिन उसका पिता भी अपने बच्चे को गोद में दबाए भागता हुआ सीधे अपने घर गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो जब बच्चे को गोद में उठाए थे तो एक कंबल में लपेट लिया था उन्होंने। घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने कंबल उठाया तो देखा कि उनके बच्चे का शरीर जहां तहां से अजीब सा हो गया था। मिट्टी में दफन होने की वजह से उस बच्चे का शरीर काफी जगह से गल गया था। मिट्टी खा गई थी उस बच्चे के शरीर को, लेकिन उनका बच्चा जिंदा था। वो लोग अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। उस तांत्रिक बाबा ने कुछ ऐसे पूजा पाठ, कोई रिद्धि सिद्धि करके उस बच्चे को तावीज दिया ताकि उस बच्चे तक अब वो डायन कभी ना पहुंच सके। उनके घर को पूजा पाठ करके बंधवा दिया। उसके बाद वो डायन कभी उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, ना ही उस बच्चे को। कहते हैं वो बच्चा आज भी जिंदा है। वैसे उनकी उम्र काफी हो चुकी है पर वो आज भी जिंदा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन वो बच्चा और उनके माँ बाप उस हादसे को अब तक नहीं भूल पाए। गांव के लोग इस बारे में हमेशा बात करते हैं और उन्होंने ही मुझे ये कहानी सुनाई थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ।